सो गाइज, अगर आप लोग कोई भी Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका फ़ोन का जो बैटरी वो कम से कम 2.5 साल से 3 साल तक आराम से चले बिना किसी प्रॉब्लम का, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग उन टिप्स को सही से फॉलो करते हैं तो आपका फ़ोन का जो बैटरी लाइफ है वो काफ़ी हद तक अच्छा होगा। उसके अलावा आपका जो फ़ोन का जो बैटरी है उसमें कम से कम 2.5 साल से 3 साल तक वो आराम से चलेगा। तो अगर आप लोग को जानना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और गाइस, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। साथ ही साथ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हे गाइस, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष। और गाइस, आज की डेट में हमारे फ़ोन्स में बैटरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप लोग आज की डेट में कोई भी फ़ोन को परचेस करते हैं तो सबसे पहले आप यही देखते हैं कि उस फ़ोन का जो बैटरी का कैपेसिटी है वो कितना है। तो और शायद आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास जो फ़ोन है वो रेडमी नोट 3 है और इस फ़ोन को मैंने परचेस किया था 2016 में जून महीने में। और कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरा बैक साइड जो है थोड़ा सा बाहर आ गया था, यानी कि मेरे जो फ़ोन का बैटरी है वो ख़राब हो चुका था। इसीलिए मैंने 12 तारीख को यानी कि 12 सितंबर को सर्विस सेंटर विज़िट किया और उसके बाद ये रहा मेरा पुराना बैटरी। इसे मैंने रिप्लेसमेंट करवा लिया, यानी कि 2 साल 2 महीना आराम से चला। तो पहले तो कुछ दिन तक मैंने बहुत ही केयर रखा। उसके बाद लगभग 1 साल से मैंने उतना केयर लेना बंद कर दिया। इसी वजह से ये सिर्फ 2 साल 2 महीने तक ही चला। लेकिन अगर मैं इसे आगे भी मेंटेन करता तो मेरे ख्याल से शायद 3 साल तक आराम से चल जाता मेरा ये फ़ोन का बैटरी। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ टिप्स, तो इन टिप्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपका फ़ोन का बैटरी जो है कम से कम 2.5 साल से 3 साल तक आराम से चलेगा। सो गाइस, जो सबसे पहला टिप है वो यही है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में दे वो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप हमेशा जो है Xiaomi का जो ओरिजिनल चार्जर है उसी से चार्ज दें। या फिर हमेशा अगर आप लोग ओरिजिनल चार्ज अगर आपके पास नहीं है तो किसी सर्टिफाइड कंपनी का, किसी अच्छी कंपनी का फ़ोन का चार्जर ही यूज़ कीजिए। कोई अलग चार्जर बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए। बाज़ार में ऐसे बहुत सारे चार्जर्स जो खुले मार्केट में आप लोग को मिल जाएगा। 50 रुपये 60 रुपये का जो चार्जर है उस चार्जर से भूल कर भी अपने फ़ोन को चार्ज बिल्कुल भी मत दीजिएगा। उसके अलावा गाइस, जो नेक्स्ट टिप है, जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में देंगे आप ये एटलीस्ट ये कंफर्म हो कि उस जगह पे वो जो जगह है जहाँ पे आप इस फ़ोन को चार्ज में दे रहे हो उसका कम से कम जो एनवायरनमेंट हो खुला है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने फ़ोन को रख दिया, चार्ज में दे दिया और उसके ऊपर तकिया वगैरह रख दिया। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कीजिएगा। अपने जब भी अपने फ़ोन को चार्ज में लगाइएगा हमेशा एटलीस्ट ये पता कर लीजिएगा कि आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कम से कम खुला है किसी टेबल के ऊपर। तो इस जगह पे किसी टेबल के ऊपर या फिर बेड के ऊपर भी आप चार्ज में दे सकते हैं। बस आसपास का जो एरिया है वो खाली होना चाहिए। उसके अलावा उसमें एक और टिप है कि जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज में देंगे कम से कम आपका फ़ोन का चाहे कोई भी कवर आप यूज़ करें, चाहे वो बैक कवर हो या फिर फ्लिप कवर हो, तो जब भी आप लोग अपने फ़ोन को चार्ज में लगाएंगे आप अपने जो कवर है उसे आप लोग ओपन करके रख दीजिए साइड में। उसके बाद ही आप अपने फ़ोन को जो है चार्ज में लगाइए। क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा कि जब भी आप लोग कवर में लगा के चार्ज में देंगे तो चार्जिंग के टाइम आपका जो फ़ोन है वो थोड़ा सा हीट होता है। इसी वजह से जो हीट है वो बाहर नहीं जा पाता है। तो इसीलिए आपकी फ़ोन के ऊपर और आपकी बैटरी के ऊपर प्रेशर पड़ता है। इसीलिए आपका जो बैटरी है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके बाद गाइस, जो नेक्स्ट टिप है, हमेशा अपने फ़ोन को ओवर चार्ज बिल्कुल भी मत दीजिएगा। ओवर चार्ज मतलब यही है, सिंपल सा, बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी किया, जिसकी वजह से मेरा जो बैटरी है वो जल्दी ख़राब हो गया। मैं क्या करता था कि हमेशा रात में जब मैं सोता था चार्ज में दे के रख दिया, उसके बाद सुबह जब मैं उठता था उसके बाद मैं अपना फ़ोन को चार्जर से निकालता था या फिर इसका स्विच जो है ऑफ करता था। तो ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जब भी आपका फ़ोन अगर आप लोग चार्ज में देते हैं और 100% हो जाता है तो तुरंत अपना फ़ोन का जो चार्जर है उसे आप निकाल दीजिए। सो गाइज, जो नेक्स्ट टिप है, आप अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। उसी तरह से आप अपने फ़ोन को एम्प्टी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यानी कि जब भी आपका फ़ोन का परसेंटेज यहाँ पे बैटरी का 10% या फिर 15% रहता है तभी आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए। उसी तरह से आप अपने फ़ोन का चार्जिंग जब भी 85 से 90% हो जाता है
तो फ़ौरन आप अपना फ़ोन का जो चार्जर है उसे आप निकाल दीजिए। हाँ, 1-2 बार आप ज़रूर से कर सकते हैं, अगर आपको मान लीजिए कभी बाहर जाना हो या फिर किसी काम में हो आप तो उस टाइम पे आप 100% कर सकते हैं, या फिर आप मान लीजिए बाहर हैं कभी और उस टाइम पे आपका फ़ोन का जो परसेंटेज है वो 5% तक आ गया या फिर 3% तक आ गया, 10% से नीचे हो गया, तो फिर आप 1-2 टाइम है, लेकिन आप इस चीज़ को ज़्यादा मत कीजिएगा। तो यानी कि आप एक रूटीन बना लीजिए कि कब आपके फ़ोन को चार्ज में लगाना है और कितने परसेंट में आपको अपने फ़ोन को चार्ज से हटाना है। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि 70% या फिर 80% से 80% में आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो स्टॉप हो जाता है। यानी कि 80% से ऊपर अगर आप कितना भी चार्ज में दें तो 80% से ऊपर नहीं होता, या फिर 70% या फिर एक कोई भी मान लीजिए एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर उस आपका जो फ़ोन का बैटरी है वो चार्ज ही नहीं होता। तो उस टाइम पे आप ये चीज़ कर सकते हैं, 1 से 2 बार अगर आप लोग आपका फ़ोन का जो बैटरी है पूरी तरीके से ड्रेन कर देंगे, यानी कि जब तक आपका फ़ोन ऑटोमेटिकली ऑफ ना हो, उसके बाद आप अपने फ़ोन को 100% तक दीजिए, पूरा का पूरा चार्ज दीजिए, उसके बाद निकालिए, फिर से ड्रेन कीजिए, फिर से कीजिए। तो इस तरीके से करने पर आपका जो फ़ोन का जो वो प्रॉब्लम है वो आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग वो उस चीज़ को ज़्यादा भी करेंगे तो भी आपकी फ़ोन की बैटरी के लिए वो चीज़ ख़राब हो सकती है। क्योंकि कुछ बैटरी में क्या होता है कि साइकिल होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इस बैटरी के अंदर साइकिल है 100 साइकिल। 100 साइकिल मतलब क्या होता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, यानी कि 0 से 100% तक एक साइकिल कंप्लीट। तो यानी कि आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो 100 बार ही चार्ज होगा। तो अगर आप लोग 0 से 100, 0 से 100, 0 से 100 ऐसा करेंगे, या 0 से 100 उसके बाद 100 से 0, तो इस तरीके से आप सिर्फ 100 बार ही अपने फ़ोन का जो बैटरी है उसे आप चार्ज में ले दे पाएंगे। तो इसीलिए जस्ट एक एग्जांपल था। कुछ कुछ बैटरीज में 1000 होते हैं, कुछ कुछ में 1500 होते हैं, तो इस तरीके से साइकिल्स वगैरह होता है। तो इसीलिए जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा 10 से 15% जब भी आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो हो जाए, फ़ौरन अपने फ़ोन को चार्ज में लगा दीजिए। उसके बाद जैसे 80 से 85 होता है या फिर 85 से 90% तक हो जाता है, आप अपने फ़ोन का जो चार्जर है उसे आप तुरंत निकाल दीजिए। तो अगर आप लोग इन चीज़ को मेंटेन करते हैं, सही से फॉलो करते हैं इन टिप्स को, तो आपका फ़ोन का जो बैटरी है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद 2.5 साल से 3 साल तक आराम से चलेगा विदाउट किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना आए। गाइस, जो कुछ भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया, और वो उनमें से कुछ कुछ चीज़ें इस बैटरी के अंदर भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इस वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया उनमें से काफ़ी चीज़ें, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके सब कुछ एक एक करके एग्जाम्पल दे के मैंने आप लोगों को सब कुछ समझा दिया। सो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोग के मन में और भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग इंडियन डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। और साथ ही साथ मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छोटा मोटा अपडेट्स मैं वहीं पे शेयर करता हूँ आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।